भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। लंका से हनुमान जी चलने के लिए छलांग लगाने के तैयार हो गए। अरिष्ट पर्वत पर आए जो 30 योजन ऊंचा था, लेकिन हनुमान जी के छलांग लगाने के प्रभाव से, वेग के प्रभाव से वो जमीन दोज हो गया, जमीन के बराबर समतल हो गया। उस अरिष्ट पर्वत से हनुमान जी ने उछाल भरी। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवान यु पर्वतः भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम सा चंद्र कुमुदम रम्यम सा अर्क कारंडवम शुभम तिस्स श्रवण कादंबम अभ्रशैवल साधबलम पुनर्वसु महामीनम लोहितांग महाग्रहम ऐरावत महाद्वीपम स्वाति हंस विलासितम वात संघात जालोर्मिः चंद्रांशु शिशिराम्बुमत हनुमान अपरिश्रांतः उपलुवे गगनार्णवम। सबसे नीचे वाली लाइन से शुरू होगा। कहें महावेगः हनुमान, महान वेगशाली हनुमान जी
पक्षवानयो पर्वतः, ऐसे पर्वत पंखधारी पर्वत के समान। हनुमान जी वहाँ बेसारी हनुमान जी पंखधारी पर्वत के समान आप्लुत्य, वहाँ से उछल करके गगनार अपरिश्रांतः, बिना थके हुए, रम्यम शुभम गगनार्णवम कुप्लवे, जो बड़ा रमणीय है, बड़ा ही मंगलमय है, ऐसे आकाश रूपी समुद्र के ऊपर से तैरने लगे, ऊपर से जाने लगे। जाते हुए उन्होंने क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा। भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम, भुजंग सर्पों को देखा, यक्षों को देखा, गंधर्वों को देखा। ये ऐसा लगा जैसे खिले हुए प्रबुद्ध कमलोत्पलम, प्रबुद्ध कमल है, खिले हुए कमल है या उत्पल है, लाल नीले कमल हैं खिले हुए। सा चंद्र कुमुदम, चंद्रमा को देखा कुमुद के फूल के समान, चंद्रमा को देखा। सा अर्क कारंडवम, सूर्य भगवान को देखा जल कुक्कुट पक्षी की तरह। तिस्य श्रवण कादम्बम, तिस्य और श्रवण, तिस्य पुष्य नक्षत्र कहते हैं, पुष्य और श्रवण नक्षत्र को, इन दोनों नक्षत्रों को कलहंस के समान देखा। कादम्ब, कादम्ब माने कलहंस। अब्र शैवल सात बलम, अब्र माने बादल, मेघों को ऐसा देखा जैसे समुद्र की सवार हो या उसके नीचे कहीं खिली हुई हरी हरी घास। शैवल सात बलम पुनर्वसु महामीनम, पुनर्वसु नक्षत्र को देखा महामीन की तरह, बड़ी मछली की तरह। लोहितांग महाग्रहम, लोहितांग है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को एक बड़े ग्राह की तरह देखा, मगरमच्छ की तरह देखा। ऐरावत महाद्वीपम, ऐरावत हाथी को उन्होंने बड़े द्वीप के समान देखा। स्वाति हंस विलासितम गगनार्णवम, आकाश रूपी समुद्र में स्वाति रूपी नक्षत्र को हंस के रूप में विलास करते हुए देखा। वात संघात जाल और मिह, वायु का जो समूह है, कहे जब वायु इकट्ठा होकर बहती है तो उसी समूह को उन्होंने समुद्र की चंचल लहरों के रूप में देखा। वात संघात जाल उर्मी चंद्रांश शिशिराम्बुमत, चंद्रमा भगवान की किरणों को शीतल जल के समान देखा। ग्रसमानयो आकाशम ताराधिपमयो उल्लखन, हरण्यो सा नक्षत्रम गगनम सा अर्क मंडलम। आकाश में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आकाश को लीलते जा रहे हैं। एक तरफ से आकाश में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का आकाश जैसे कि लीला गया। तो ग्रसमानयो आकाशम, इतनी ऊंचाई पर है कि ताराधिपमयो उल्लिखन, ऐसा लग रहा है चंद्रमा पर कुछ लिखते हुए से जा रहे हैं, यानी चंद्रमा को नोचते हुए जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर है। हरण्यो गगनम सा नक्षत्रम सा अर्कमंडलम, सूर्य मंडल और नक्षत्रों के सहित सारे आकाश को जैसे हरण कर रहे हैं, आकाश उनसे पीछे छूटता जा रहा है। अपारम अपरिश्रांतम अम्बुधिम सम अगाहत, अपारम अम्बुधिम, अपरंपारो महासागर, अपरिश्रांतम सम अगाहत, बिना थकावट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हनुमान मेघ जालानि विकर्षण योगच्छते, हनुमान जी उन मेघ समूहों को जो उनके रास्ते में पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन मेघ समूहों को खींचते हुए जा रहे हैं। विकर्षण योगच्छते, ये मेघ कैसे कैसे हैं? बहुत तरीके के मेघ हैं। पांडुर अरुण वर्णानि नीलमांजिष्ठकानि, हरित अरुण वर्णानि
महाभ्राणि चकासिरे। अभ्राणि मेघानि बादलानि, अभ्रमा ने बादल, कहे पांडुर अरुण वर्णानि, सफेद और लाल रंग के बादल हैं, नीले रंग के बादल हैं, मजीठ रंग के बादल हैं। हरित अरुण वर्णानि, हरे रंग के और लाल रंग के बादल हैं। कहे महाभ्राणि चकासिरे, इस प्रकार विशाल मेघखंड पूरे आकाश में शोभा पा रहे हैं। इन मेघखंडों में कैसे होता है? कहे प्रविशन अब्रजालानि निष्क्रमण च पुनः पुनः, प्रकाशः च अप्रकाशः च चंद्रमायु दृश्यते। प्रविशन अब्रजालानि, इस वायु समूह में, मेघ समूह में प्रवेश करते हैं और निष्क्रमण च, फिर निकल आते हैं। ऐसी प्रक्रिया बारंबार हो रही है। प्रविशन अब्रजालानि निष्क्रमण च पुनः पुनः। इससे क्या होता है? जब मेघ के अंदर चले जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, बाहर आते हैं तो फिर दिखाई पड़ते हैं। चाहे प्रकाश अप्रकाशस्ता, कभी प्रकाशित होते हुए कभी छुपते हुए। चंद्रमायु दृश्यते, जिस प्रकार चंद्रमा मेघ में कभी छिपता है कभी बाहर आता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी निकलते छुपते चले जा रहे हैं। विविधाभ्रघना पन्न गोचरो धवलांबरः, दृश्य अदृश्य तनुः वीर तथा चंद्रायते अंबरे। वही श्लोक है, वही अर्थ है, थोड़ा अंतर है। विविधाभ्रघना, अनेकों प्रकार के बादलों की जो घटाएं छाई हुई हैं, उन घटाओं के भीतर चलने वाले धवलांबरः, सफेद एकदम श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्री हनुमान जी। दृश्य अदृश्य तनु, कभी उनका शरीर दिखता है और कभी नहीं दिखता। कैसे है? था चंद्रायते अंबरः, जो स्थिति आकाश में चंद्रमा की होती है वही स्थिति हनुमान जी की है। तीसरा श्लोक भी इसी का है। कहता रक्षायमाणो गगने सा बभौ वायुनंदना, दारयन मेघ वृंदानि निष्पतंच पुनः पुनः। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मेघ खंड आ जाते हैं रास्ते में, तो उन मेघ खंडों को विदीर्ण करते हुए दारयन मेघ वृंदानि वायुनंदनः, पवन पुत्र हनुमान जी निष्पतंच पुनः पुनः, बार बार उस मेघ से बाहर निकलते हैं। कहें उस समय उनकी शोभा कैसी होती है? तार्क्ष्यायमाणो गगने, आकाश में स्थित गरुड़ महाराज के समान उनकी शोभा है। तार्क्ष पुत्र है गरुड़, तो तारक्ष्याय गरुड़ पुत्र, अरे तारक्ष पुत्र गरुड़ के समान हनुमान जी की शोभा होती है। नदन नादेन महता मेघस्वन महास्वनः, प्रवरान राक्षसान हत्वा नाम विश्राव्य च आत्मनः। कहे महता नादेन नदन, आप बड़ी महान गर्जना कर रहे हैं हनुमान जी, सिंहनाद कर रहे हैं। सिंहनाद कैसा है? कहे महामेघस्वन महास्वना, बड़े मेघ के समान जिस प्रकार गर्जना होती है, मेघ की गर्जना को भी तिरस्कृत करते हुए इनकी गर्जना उससे भी ऊपर है। प्रवरान राक्षसान हत्वा, कैसे जा रहे हैं? श्रेष्ठ राक्षसों को मार करके, अब बड़े वीर राक्षसों को मार करके। नाम विश्राव्य च आत्मनः, अपना नाम वीरों की उसमें अंकित करके। आकुलाम नगरीम कृत्वा, पूरी लंका नगरी को व्याकुल करके। व्यथयित्वा च रावणम, रावण को बड़ा व्यथा प्रदान करके। अर्दयित्वा महावीरान, महान वीर राक्षसों को नष्ट करके, उनको कष्ट पहुंचा करके। और सबसे अंत में अभिवाद्य वैदेहीम, विदेनंदिनी सीता जी का अभिवादन करके। महातेजा हनुमान सागरम मध्येन पुनः आजगाम, सागर के मध्य भाग में हनुमान जी आ गए। सागर के मध्य भाग में आ गए। मध्य भाग के आगे
जहाँ वो पर्वत मिले थे। कौन? पर्वतेन्द्रम सुनाभम चा सम उपस्पृश्य वीर्यवान ज्या मुक्तयो नाराचो महावेगो अभि उपागमत। वीर जवान महावेगो, परम पराक्रमी महान वेगशाली हनुमान जी, सुनाभम पर्वतेन्द्रम, सुनाभ का नाम ही है मैनाक, जो उसी मैनाक पर्वतराज का स्पर्श करके लौटते समय भी स्पर्श किया, है ना। आपको याद होगा मैनाक पर्वत से जाने के बाद मैनाक पर्वत मानव रूप में आकर के वहां से गायब हो गए थे और आते समय पुनः उपस्थित हो गए। तो पर्वतेन्द्रम सुनाभम चा सम उपस्पृश्य वीर जवान महावेगो ज्या मुक्तयो नाराचो अभ्युपागमत। धनुष से छोड़े हुए बाण के समान हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चलो हनुमाना। सा किंचित आरात संप्राप्त, सा सुनिए बड़ा बढ़िया है। सा किंचित आरात संप्राप्त समालोक्य महागिरिम महेंद्रम मेघ संकासम ननाद सा महाकपि। आरात संप्राप्त कहते हैं दक्षिणी समुद्र के उत्तरी तट के समीप पहुंच रहे हैं। किंचित आरात संप्राप्त, और जिस महेंद्र पर्वत पर जाकर के इन्होंने वहां से उछाल भरी थी उसी महेंद्र पर्वत को उन्होंने देखा। कह समालोक्य महागिरिम महेंद्रम, महेंद्र पर्वत को देखा, देख करके मेघ संकासम ननाद सा महाकपि। विशाल मेघ कंड के समान दिखलाई पड़ने वाले हनुमान जी ने मेघ के समान ही गर्जना की। गर्जना इतनी भारी थी कि सा पूरयामास कपिः दिशो 10 समन्ततः नदन नादेन महता मेघ स्वन महास्वनः। मेघ की गर्जना से भी बढ़ करके महता नादेन नदेन विशेष गर्जना करते हुए, विशेष सिंहनाद करते हुए हनुमान जी कपिः समन्ततः दिशो 10 पूरयामास, चारों ओर 10 दिशाओं को उन्होंने आवाज से भर दिया, शब्द से भर दिया। सातम देशम अनुप्राप्तः सुरहित दर्शन लालसः ननाद सुमहानादम लांगूलम चाप्यकंपयत। सातम देशम अनुप्राप्तः, उसी स्थान को पुनः प्राप्त करके जहां से उड़ान भरी थी। सुरहित दर्शन लालसः, अपने मित्रों से मिलने की उत्कंठा, मिलने की अभिलाषा। ननाद सुमहानादम, उन्होंने सिंह गर्जना की, सिंहनाद किया। लांगूलम चाप्यकंपयत, अपनी पूंछ भी हिलाई, प्रसन्नता में अपनी पूंछ हिलाई। तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि हलतियो अस्य घोषेण गगनम सा अर्कमंडलम। सुपर्ण चरिते पथे, सुपर्ण माने गरुण, गरुण भगवान के विचरण करने वाले मार्ग से, शुरू में बताया था गरुण भगवान के विचरण करने का मार्ग सबसे ऊपर है। तो गरुण भगवान के विचरण करने वाले मार्ग से नानद्यमानस्य तस्य, सिंह गर्जना करते हुए हनुमान जी कहें घोषेण, अपनी आवाज के द्वारा, गर्जना के द्वारा, सा अर्कमंडलम गगनम फलतियो, सूर्य मंडल के साथ पूरे आकाश को जैसे टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हो। फलतियो, फलत माने टुकड़े टुकड़े कर देना।
फट जाना। एतु तत्र उत्तरे कूले समुद्रस्य महाबला पूर्वं संविष्ठिता सूरा वायुपुत्र दिदृक्षवः। एतु महाबला, जो महान बली बानर, समुद्रस्य उत्तरे तीरे कूले, समुद्र की उत्तरी तट पर, पूर्वम संविष्ठिता सूरा, जो बड़े सूरवीर हैं, ये पहले से ही वहां बैठे हुए हैं। बड़े वीर, हनुमान वीर सब उत्तरी किनारे पर पहले से बैठे हुए हैं। हाँ, इनके मन में अभिलाषा क्या है? वायु पुत्र दिदृक्षवः, पवन पुत्र हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्तरी तट पर सब गोल बना के बैठे हुए हैं। महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्य यो निस्वनम शुश्रुवहते तदा घोषम उरुवेगम हनुमतः। महतो वायुनुन्नस्य कहते हैं विशाल वायु के द्वारा ठेले गए या उनके ठोकर से। तो यदस्यो निस्वना, जिस प्रकार बादल में गर्जना, मेघ गर्जना हो जाती है, उसी प्रकार उर्वेगम हनुमतः, विशाल वेग वाले हनुमान जी घोषम तदा शुश्रुवे, हनुमान जी की गर्जना को इन किनारे पर बैठे हुए बानरों ने सुना। हनुमान जी की गर्जना को इन बानरों ने सुना। ये बानर कैसे हैं? कहते हैं ते दीन मनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः बानरेन्द्रस्य निर्घोषम पर्जन्य निनदोपमम्। सर्वे काननौकसः, सभी वंचारी बानर। आगे क्या होगा? हनुमान जी क्या समाचार लेके आएंगे, हनुमान जी कब आएंगे, ऐसा विचार करते हुए सबका मन बड़ा दुखी रहता था। बानरेन्द्रस्य पर्जन्य निनदोपमं निर्घोषम शुश्रुवुः। श्रेष्ठ वानर श्री हनुमान जी का बादल के, पर्जन माने बादल, कहते हैं बादल के समान गर्जना करने वाली आवाज को, हनुमान जी की गर्जना को इन सारे बानरों ने फिर पुनः सुना। कहनि सम्य नदतो नादम बानराहते समन्ततः बभूव उत्सुका सर्वे सुरहित दर्शन कांक्षिणः। निसम्य नदतो नादम बानराहते समन्ततः, चारों ओर से बानरों ने हनुमान जी की उस गर्जना को सुन करके सुरहित दर्शन कांक्षिणः सर्वे, सभी अपने हितैषी श्री हनुमान जी के दर्शन का अभिलाषा रखे हुए उत्सुका बभूव, सभी उत्कंठित हो गए। जिस समय देखा कि सेना बड़ी है, कहीं कुछ उत्पात ना कर डालें, तो उस समय उनको संभालने के लिए जाम्बवान सा हरे श्रेष्ठ प्रीति संघृष्ट मानसः उपामंत्र हरेन सर्वान् इदं वचनम अब्रवीत। बानर बालुओं में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी परम प्रसन्न होकर के हर्ष से भरे हुए मन से, प्रीति संघृष्ट मानसः, परम प्रसन्न होकर के हर्ष से भरे हुए मन से, उपामंत्र हरिन सर्वान इदम, सारे बानरों को बुला करके इदम वचनम अब्रवीत, जाम्बुवन जी ये बात बोले। कहते हैं देखो तुम लोग जो बड़े अभी अभिलाषा के स्थिति में बैठे हो, कोई सोच रहे हैं क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, तो मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूं तथ्यों के आधार पर। तथ्य क्या है? कहते हैं सर्वथा कृत कार्यो असो हनुमान ना अत्र संशयः। कहते हे वानरों, असो हनुमान कृत कार्यो सर्वथा, कहे इन हनुमान जी ने
जो उद्देशित कार्य था, लक्ष्य कार्य था, उसको उन्होंने पूर्ण कर लिया है। कहते हैं नात्र संशय, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। तथ्य क्या है कि नहीं अस्य अकृत कार्यस्य नाद एवं विधो भवेत। अकृत कार्यस्य अस्य हनुमतस्य एवं विधो नादो ना भवेत। यदि इन्होंने कार्य न किया होता तो हनुमान जी की ऐसी गर्जना नहीं हो सकती थी। जिस प्रकार की गर्जना हो रही है, इससे स्पष्ट है कि अभिलषित कार्य पूरा हो चुका है। तस्य बाहुर्वेगम चा निनादम चा महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टा समुत्पेतु यथा ततः। कहते हैं बाहुर्वेगम, हनुमान जी की बाहुओं और जंघों का वेग देखकर वेग की आवाज आ रही है। निनादम चा महात्मना, महात्मा हनुमान जी की गर्जना से जो आवाज आ रही है। निशम्य हरयो हृष्टा, सुन करके सारे वानर बड़े प्रसन्न हैं। वानर प्रसन्न होगा तो क्या करेगा? समुत्पेतु यतः ततः, इछल उछल इधर उधर सब उछलने कूदने लगे, सब उछल कूदने लगे, सब इधर उधर। कैसे कूद रहे हैं? कहते नगात नगाग्राणि शिखरात शिखराणि चा प्रहिष्टा सम अपद्यंत हनुमंतम दृदिच्छवा। कहते हैं हम कितने ऊंचे चले जाएं कि हनुमान जी को आते हुए देख ले, कितने ऊंचे चढ़ जाएं। तो इसलिए हनुमंतम दृदिच्छवा, हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से नगात नगाग्राणी, एक पर्वत से दूसरे पर्वत के शिखर पे कूद रहे हैं। शिखरात शिखराणी, पर्वत के एक शिखर से दूसरे पर्वत पर कूद रहे हैं। और इस समय कहे प्रहिष्टा, सब मन से हर्ष से भरे हुए हैं और ऐसा उछलना कूदना इनका जारी है, चल रहा है। ते प्रीता पादपाग्रे सुगृह शाखाम अवस्थिता वासांश प्रकाशानि समावेद्यंत बानराः। कहते बानराः प्रीता, ये सारे बानर परम प्रसन्न होकर के पादपाग्रे सुगृह, कह वृक्षों की अग्र डाली को, सबसे ऊपर वाली डाली को पकड़ करके अवस्थिता, उसी डाली पर जाके खड़े हो गए। सबसे ऊपर वाली डाली पे जाके खड़े हैं और कहते हैं हनुमान जी मुझे देख लें, इसलिए वासान से प्रकाशानि, अपने वस्त्रों को सब हिला रहे हैं, अपने वस्त्रों को दिखा रहे हैं। समाविध्यंत बानराः गिरगह्वर सल्लीनो यथा गर्जति मारुता एवं जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मजः। गिरगह्वर पर्वत की गुफाओं में, जो गुफा एक तरफ से बंद हो एक तरफ से चालू हो, या दूसरी तरफ बहुत छोटा हवा आने का स्पेस हो। गिरगह्वर सल्लीनो यथा मारुतः गर्जते, पर्वत की कंदराओं में जिस प्रकार हवा निकलती है तो विशाल आवाज होती है, उसी प्रकार मारुतात्मजः हनुमान बलवान एवं जगर्ज, पवन पुत्र हनुमान जी, परम बलशाली हनुमान जी उसी प्रकार की गर्जना कर रहे हैं। तम अभ्रगन संकासम आपतंतम महाकविम दृष्ट्वा ते बानराः सर्वे तस्थु प्राञ्जलयः तदा। अभ्रगन संकासम महाकपिम आपतंतम, विशाल मेघखंड के समान दिखाई पड़ने वाले विशालकाय बानर श्री हनुमान जी, आपतंतम, उनको नीचे उतरता हुआ देख करके, दृष्ट्वा ते बानराः, देख करके वो सारे बानर, तस्थु प्राञ्जलयः तदा, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जितने बानर थे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हनुमान जी उतर रहे हैं। ततः तो वेगवान वीरो गिरेह गिरिनिभः कपे
निपपात गिरे तस्य शिखरे पाद पाकुले ततः तु वेगवान वीरो, परम वेगशाली परम वीर हनुमान जी गिरि निभा, जो पर्वत के समान विशालकाय हैं, कपि ऐसे हनुमान जी गिरे तस्य शिखरे पाद पाकुले निपपात, कहे उस पर्वत से उस पर्वत पर गिरे जिस पर्वत पर बहुत सारे वृक्ष थे। पाद पाकुले शिखरे तस निपपात, वृक्षों से युक्त पर्वत की शिखर पर कूद पड़े। हरसेन आपूर्यमाणो असे असौ रम्ये पर्वत निर्झरे, छिन्न पक्षयो आकाशात पपात धरणी धरा। याद है जिस समय चले थे उस समय क्या कहा था? सपक्ष धरणी धरा, पंख वाले पर्वत के समान चले। अब उतर रहे हैं तो क्या देखिए, तब भी कहते हैं हर्षेण आपूर्यमाणो, हर्ष से भरे हुए, रम्ये पर्वत निर्जरे, रमणीय पर्वत के झरनों के पास, आकाशात, आकाश से, छिन्न पक्ष धरणी धरायो पपात, पंख कटे हुए पर्वत के समान नीचे आ गए। छिन्न पक्ष धरणी धरायो पपात, कटे हुए पंख से वाले पर्वत के समान नीचे आकर खड़े हो गए। तथा ते प्रीत मनसा सर्वे बानर पुंगवाह, हनुमंतम महात्मानं परिवार्य उपतस्थिरे। तथा प्रीत मनसा सर्वे बानर पुंगवाह, प्रसन्न मन से सभी जितने श्रेष्ठ बानर हैं, चाहे हनुमंतम महात्मानं परिवार्य, महात्मा हनुमान जी को घेर करके उपतस्थिरे, सब वहीं खड़े हो गए। हनुमान जी को घेर करके सारे बानर खड़े हो गए। परिवार्य चाते सर्वे पराम प्रीतिमुपागता, उनके घेरे रहने पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है सारे वानरों को। प्रहिष्ट बदना सर्वे तम आगतम उपागमन, कहें बिल्कुल प्रसन्न मुख से सारे बानर उस आए हुए हनुमान जी के पास आ गए। तम आगतम उपागतम, उपागमत, आगतम आए हुए, उपमान्य समीप, आए हुए बानर हनुमान जी के समीप सब आ गए। कैसे आए हैं देखिए, उपायनानि च आदाय मूलानि च फलानि च प्रति अर्चयन हरिश्रेष्ठम हरयो मारुतात्मजम, सब उपहार लेके आए। उपायनानि च आदाय, उपहार लेकर के सारे वानर आए हैं। उपहार में क्या लाएंगे? कहे मूलानि चा फलानि चा, मूल फल फल, हाँ ये सब लेके आए हैं। कहे प्रत्यर्चयन हरिश्रेष्ठम, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की सब अर्चना कर रहे हैं। हाँ कौन वानर? मारुतात्मजम हरयो, कौन पुत्र हनुमान जी की, ये सारे वानर की अर्चना कर रहे हैं, सब उनको उपहार दे रहे हैं। बिने दुह मुदिता केचित केचित किल किलाम तथा हृष्टा पादप शाखा चान्यो बानर अरसवा। बिने दुह मुदिता केचित, कुछ बानर तो प्रसन्न होकर के बिल्कुल चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। केचित किल किलाम तथा, कुछ बानर किलकारी मार रहे हैं, कुछ बानर किलकारी मार रहे हैं। हृष्टा पादप शाखा आनिन्यो बानर अरसवा, कुछ श्रेष्ठ बानर वृक्षों की डालियों को तोड़कर ले आए हनुमान जी के बैठने के लिए। बानर अरसभा आनिन्यो पादप शाखा हृष्टा, वृक्ष की शाखा तोड़ करके लाए और हनुमान जी के लिए आसन बिछा दिया, हनुमान जी बैठ गए। हनुमान तो, इधर हनुमान जी क्या करें? हनुमान तो गुरून् वृद्धान जाम्बवत प्रमुखान तदा कुमार अंगदम चैव सो अबंदत महाकपि।
महाकपि हनुमान, बानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने से गुरुजनों को, अपने जो बड़े हैं, जो वृद्ध हैं, जामवंत आदि इन सभी वानरों को और इस टुकड़ी के नायक बनाकर भेजे हुए सेना नायक कुमार अंगद को अबंदत इन सब की उन्होंने वंदना की, इन सब का वंदन किया। सा ताभ्याम पूजिता पूज्या कपिभिः प्रसादिता, दृष्टा देवी इति विक्रांतः संक्षेपेण निवेदयत। सा हनुमान विक्रांतः, परम पराक्रमी हनुमान, कपिभिः ताभ्याम पूजिता पूज्या प्रसादिता, श्रेष्ठ वानरों के द्वारा उनका अर्चन किया गया, उनको आदर प्रदान किया गया। जो पूजा के योग्य हैं हनुमान, उनकी पूजा की गई। वानरों ने अपनी वाणी से उनको प्रसन्न किया। कहते हैं हनुमान जी इनके प्रसन्न करने का कारण जानते थे। कुछ समाचार सुनना चाहते हैं। हनुमान जी ने समाचार सुनाया। यह संक्षेपेण निवेदयत, संक्षेप में केवल निवेदन कर दिया। क्या कह दृष्टा देवी इति, कह महारानी परम भास्वती करुणामयी जनक नंदिनी विजय राजपुत्री सम्राट साम्राज्ञी महारानी श्री सीता जी का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। सिर्फ इतना कहा, दृष्टा देवी इति। निस्साद च हस्तेन गृहीत्वा बालिनः सुतं, रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेः तदा। हस्तेन गृहीत्वा बालिनः सुतं, हनुमान जी ने अपने हाथ से बाली पुत्र अंगद का हाथ पकड़ करके महेन्द्रस्य गिरेः वनोद्देशे रमणीये निस्साद, उस महेंद्र पर्वत के एक रमणीय प्रदेश में, रमणीय स्थान में जाकर के अंगद के साथ बैठ गए। हनुमान अब्रवीत पृष्ठः तदा तान वानरर्षवान्, अशोक बनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा। तान वानरर्षवान् पृष्ठः, वो सारे वानर हनुमान जी अंगद जी को घेर कर वहीं आ गए। सारे वानरों ने पूछा हनुमान जी और बताओ और बताओ। हनुमान अब्रवीत, हनुमान जी बोले कि अशोक बनिका संस्था सा जनकात्मजा दृष्टा, अशोक वाटिका में बैठी हुई जनक नंदिनी सीता जी को मैंने देखा। कहते हैं इतने से संतोष नहीं हुआ, और बताओ। और बताया, कह रक्षमाणा सुघोरा वे राक्षसी भी अनिंदिता। अनिंदिता कहते हैं परम सती साध्वी सीता जी, घोरा भी राक्षसी भी रक्षमाणा, विकराल राक्षसियों के द्वारा उनके रक्षित हैं वहां पर। एक वेणी धरा बाला राम दर्शन लालसा, उपवास परिश्रांता मलिना जटिला कृषा। सब कुछ बता दिया। एक वेणी धरा कहते हो एक ही चोटी करती है। बाला उनका स्वभाव बड़ा भोला भाला है, और एक ही लालसा उनके मन में रहती है हमेशा, राम दर्शन लालसा। राम जी का दर्शन कैसे मिले, यही लालसा यही अभिलाषा उनके मन में हमेशा रहती है। उपवास परिश्रांता, नित्य उपवास के कारण वो थक जाती हैं। मलिना, वस्त्र ना धुलने के कारण सब मलिन हो गए हैं। जटिला, केशों का संभार न होने के कारण केश जटा रूप में परिणित हो गए हैं। कृषा, इस अवस्था में श्री जनक नंदिनी बहुत दीन बहुत दुबली हो गई हैं। कहते हैं ततो दृष्टा इति वचनम महार्थम अमृतोपमम। इतना सुनकर वानर सब दुखी हुए। तो हनुमान जी कहते हैं कि इसीलिए मैंने बताया नहीं था। ततो दृष्टा इति वचनम,
क्या यही बात पर्याप्त थी कि मैंने देखा है। ततो दृष्टा इति वचनम महाअर्थम अमृतोपमम, विशेष प्रयोजन रखने वाला है, अमृत के समान है वचन है। दृष्टा देवी थी निसम्य मारुते सर्वे मुदिता बानरा अभमन। फिर भी सीता जी की जानकारी का पता ये सब सुन करके हनुमान जी से सारे बानर जितने थे परम प्रसन्न हो गए। कहीं इतने प्रसन्न हुए कि छेदंती अन्ने नदंती अन्ने गर्जंती अन्ने महाबला चक्रु किलकिलाम अन्ने प्रतिगर्जंती चा अपरे। छेदंती अन्ने कहते हैं कुछ बादल तो हर्षनाद कर रहे हैं, प्रसन्नता से बिल्कुल चिल्ला रहे हैं। नदंती अन्ने कुछ सिंहनाद कर रहे हैं। गर्जंती अन्ने महाबला, ये सारे महाबलशाली वानर कोई गर्जना कर रहा है। किलकिलाम अन्ने कुछ वानर किलकारी मार रहे हैं। प्रतिगर्जंती चा अपरे कुछ वानर ऐसे हैं कि कोई एक गर्जना सुन करके उनके जवाब में दूसरी गर्जना कर रहे हैं। हाँ, कोई एक गर्जना करता है तो भी उससे ज्यादा गर्जना करते हैं। प्रतिगर्जंती चा अपरे और हैं केचित उच्छ्रित लांगूला प्रहिष्टा कपिकुंजरा। वानर श्रेष्ठ कुछ तो ऐसे हैं प्रसन्न होकर के अपनी पूंछ ऊपर उठाए हुए हैं। केचित उच्छ्रिता लांगूला प्रहिष्टा कपिकुंजरा आयतांचित दीर्घाय लांगूलीन लांगूलानि प्रभव्यथु। कुछ ऐसे हैं जिनकी पूंछें बड़ी मोटी हैं, बड़ी लंबी हैं, वो अपने पूंछों को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। वो घुमाने हिलाने लगे सब पूंछों को। अपरे तो हनुमंतम श्रीमंतम वानरोत्तमम आपुलुप्त गिरिशृंगे स्पृशंति अस्महर्षिता। भीड़ बहुत ज्यादा है, हनुमान जी का सब स्पर्श पाना चाहते हैं। कहते हैं कुछ बानर तो ऐसे हैं कि आपुलुप्त गिरिशृंगेषु उछल कूद करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहां से नीचे प्रसन्नता पूर्वक सब नीचे कूदते हैं। वानरोत्तमम श्रीमंतम हनुमंतम संग स्पृशन्ते, वहां से नीचे कूदकर सीधे हनुमान जी का स्पर्श करते हैं, फिर चले जाते हैं। पर्वत श्रृंगों से नीचे कूद कूद करके हनुमान जी का स्पर्श कर रहे हैं। उक्त वाक्यम हनुमंतम अंगदः तो तदा अब्रवीत सर्वेषां हरिवीराणाम मध्ये वाचम अनुत्तमाम। हनुमंतम उक्त वाक्यम, हनुमान जी की ये सारी बात कहने पर, हनुमान जी के द्वारा वहां का समाचार सुनने पर, अंगदः तो अंगद जी सर्वेषां हरिवीराणाम मध्ये, सारे वानर वीर वानरों के बीच में अनुत्तमाम वाचम अब्रवीत, श्रेष्ठ बात बोलने लगे। बड़ी श्रेष्ठ बात अंगद जी बोल रहे हैं। कहते हैं सत्वे वीरजे नते कश्चित समो वानर विद्यते यावत अपलु अवलुप्त्य विस्तीर्णम सागरम पुनः आगतः। कहते हैं वानर है हनुमान जी, सत्वे वीरजे बल में पराक्रम में, ना कश्चित ते समो वानर विद्यते, कहते हैं पराक्रम में और बल में हमारे बीच में कोई ऐसा वानर नहीं है जो तुम्हारी समानता कर सके और जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि जो उछल करके विस्तीर्णम वासागरम पुनः आगतः, इस अपार सागर को, समुद्र को पार कर ले और पार करने के बाद पुनः वापस आ जाए। इतनी शक्ति रखने वाला कोई और वानर नहीं है। और भी कहा कहे जीवितस्य प्रदाता नह त्वम एको वानरोत्तम
त्वत्प्रसादात् समय श्यामा सिद्धार्था राघवेण। कहते हैं वानरोत्तम, हे श्रेष्ठ वानर हनुमान जी, तुम एक हो, तुम अकेले ही हो। न जीवितस्य प्रदाता, हम लोगों के जीवन का दान करने वाले, हम लोगों के जीवन की रक्षा करने वाले तुम अकेले हो। और अभी आगे भी तत्प्रसादात, तुम्हारी ही कृपा से सिद्धार्था, हम लोग सफल मनोरथ होकर के राघवेण समे श्यामः, रघुनंदन राम जी के साथ हम लोग मिलेंगे। वो तुम्हारी ही कृपा फल है, तुम्हारा ही कृपा प्रसाद है। हनुमान जी के लिए कहते हैं अंगद जी कि हनुमान जी आप परम भक्त हो। अहो स्वामिन ते भक्ति, अहो वीरजम अहो धृति, दृष्टया दृष्टा त्वया देवी राम पत्नी यशस्विनी, दृष्टया त्यक्षति काकुत्स्था शोकम सीता वियोगजम। अहो स्वामिन ते भक्ति, अहो कहे हनुमान तुम्हारी अपनी स्वामी राम जी के प्रति इस भक्ति को नमस्कार, तुम्हारी परम भक्ति है। वीरजम अहो धृति अहो, कहे आपका विशाल पराक्रम है, आप में बहुत धैर्य रखने की क्षमता है। दृष्टया, बड़ी सौभाग्य की बात है कि तोया यशस्विनी राम पत्नी देवी दृष्टा, परम यशस्विनी मेरे श्री रघुनंदन राम जी की प्राण प्रिया श्री सीता जी का तुम्हें दर्शन प्राप्त हुआ। और दृष्टया, और ये भी बड़े सौभाग्य की बात होगी कि तुम्हारे कारण सीता वियोगजम सुखम शोकम काकुत्स्था त्यक्षति, कहते हैं तुम्हारे कारण ही सीता के वियोग से उत्पन्न जो शोक है उसको काकुत्स्थ को नंदन भगवान राम त्याग कर सकेंगे। आज उन्हें अपनी प्राण प्रिया का पता मिल जाएगा। ततो अंगदम हनुमंतम जामवंतम च बानरा, परिवार प्रमिता भेजिरे विपुला शिला। बीच में तीन लोग बैठे हैं, हनुमान जी हैं, जामुन जी हैं, अंगद जी हैं। कहे बानराह सर्वे विपुला शिला, परिवार प्रमुदिता भेजरी भेजिरे, किसको? अंगदम हनुमंतम जामवंतम। सारे जितने बानर लोग हैं वहाँ पास में ही पड़ी हुई विशाल शिला, जो विशाल चट्टान थी, उस चट्टान पर घेर करके अंगद जी को, हनुमान जी को, जामवान जी को सब घेर करके वहाँ खड़े हैं। उपवेष्टा गिरे हतस्य शिलासु विपुलासु ते, क्या वो बड़ी लंबी चट्टान पर से वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास में बैठ गए। क्यों बैठे? श्रोतु कामा समुद्रस्य लंघनम वानरोत्तमा, ये सारे श्रेष्ठ वानर समुद्र को इन्होंने कैसे पार किया, समुद्र के पार करने की कहानी बताएं, उस कथा को सुनने की कामना से सब बैठ गए। श्रोतु कामा समुद्रस्य लंघनम वानरोत्तमा, और क्या सुनेंगे? कह दर्शनम चा अपि लंकाया सीता रावणस्य चा, लंका में कैसे घुसे, सीता जी का दर्शन कैसे हुआ, रावण के साथ कैसे मिले। तस्थु प्रांजलयः सर्वे हनुमत बदनोन्मुखा, हनुमान जी के मुख की तरफ सब अपना मुख टकटकी लगाए हुए कि हनुमान जी क्या बोलेंगे। हनुमत बदनोन्मुखा सर्वे प्रांजलयः तस्थु, सभी हाथ जोड़ करके सारे वानर खड़े हैं, हनुमान जी की ओर मुंह की ओर ताकते हुए खड़े हैं। तस्थो तत्र अंगदा श्रीमान वानरय्य बहुविरवृता, उपास्यमाने विबुधैर्य दिव्य देवपति यथा। तस्थौ तत्र अंगदा, वहां बीच में अंगद जी विराजमान हैं। श्रीमान वानरय्य बहुविवृता, बहुत सारे वानरों से घिरे हुए परम शोभा संपन्न अंगद जी विराजमान हैं। क्या उसी प्रकार से विराजमान है जैसे दिव्य स्वर्ग में
विबुधैः देवपति यथा उपास्यमानो, स्वर्ग में अनेकानेक देवताओं के द्वारा इंद्र की उपासना होती है, वैसे ही आज बीच में अंगद बैठे हुए हैं। हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथा अंगदेन अंगदन दबाहुना, मुदा तदा स्यातिदम उन्नतम महतमहीधराग्रम ज्वलितम श्रिया अभवत। यशस्विना कीर्तिमता हनुमता, परम यशस्वी वैभव कीर्ति रूपी वैभव को धारण करने वाले हनुमान जी, अंगदेन अंगद नद्दबाहुना, और उन अंगद के द्वारा, इन हनुमान जी के द्वारा, दूसरे उन अंगद के द्वारा जिनकी बाहों में बाजू बंद लगे हुए हैं। अंगद बद्धन बाहुना, जिनकी भुजाओं में अंगद यानी बाजूबंद, जो बाजूबंद लगे हुए हैं, इन अंगद के द्वारा, हनुमान जी और अंगद के द्वारा, मुदा तदास्यातिम उन्नतम महतमहित, परम प्रसन्नता पूर्वक ये दोनों उस ऊंची चट्टान पर बैठे हुए हैं। जिस ऊंची चट्टान पर बैठे हैं, इन दोनों के बैठने के कारण महीधराग्रम ज्वलितम श्रिया अभवत, वो पर्वत श्रृंग, वो पर्वत का उच्च स्थान एकदम प्रकाशमान हो गया और सुंदर लक्ष्मी से शोभा से संपन्न हो गया, सुंदर शोभा से संपन्न हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततः तस्य गिरेह श्रृंगे, समय हो गया क्या? ततः तस्य गिरेह श्रृंगे महेन्द्रस्य महाबला, हनुमत प्रमुखाः प्रीतिम हरयो जगमुत्तमा। कहते हैं महेन्द्रस्य गिरेह श्रृंगे, उस महेंद्र पर्वत की उस श्रृंग पर, उस चोटी पर, महाबला हनुमत प्रमुखा, महान बलशाली विशाल वानर सब हनुमान जी के साथ, कहते हैं परम प्रसन्नता को सब प्राप्त हुए। प्रीतिमतसु उपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तम ततः प्रतिसंग्रष्टा प्रीतियुक्तम महाकपिम। प्रेम पूर्वक सु उपविष्टेषु, उन्हीं लोगों के पास बैठे हुए, यानी अंगद, हनुमान जी, जामुन जी, इन लोगों के पास बैठे हुए, ततः प्रतिसंग्रष्टा, जो बड़े प्रसन्न हैं, प्रीतियुक्तम महाकपिम, ये सारे प्रसन्नता से युक्त जो बड़े बड़े वानर हैं, इन वानरों के सामने जाम्बवान कार्य वृत्तांतम अपृच्छत अनिलात्मजम। अनिलात्मजम कार्य वृत्तांतम अपृच्छत जाम्बवान। जाम्बवान जी ने पवन पुत्र हनुमान जी से उस कार्य का, पूरे कार्य का विशेष विवरण उनसे पूछा कि कार्य का पूरा वृत्तांत, पूरा कार्य का समाचार बताइए। प्रश्न देख लीजिए। कथम दृष्टा त्वया देवी कथम वा तत्र वर्तते, आप कैसे देवी का दर्शन प्राप्त किए, देवी वहां पर कैसे रहती हैं, सीता जी वहां कैसे रहती हैं। तस्याम चापि कथम वृत्ता क्रूर कर्मा दशाननः, क्रूर कर्म करने वाला वो दशानन सीता जी के प्रति कैसा व्यवहार करता है। तत्वतः सर्वम एतत् न प्रब्रूहि त्वं महाकपे, हे वानर श्रेष्ठ, ये सब कुछ यथार्थ रूप से आप हम लोगों को बताइए। और पूछा है, सम्मार्गिता कथम देवी किम सा प्रत्यभाषत, देवी सीता का खोज आपने कैसे की। सम्मार्गिता कथम देवी, देवी सीता की खोज आपने कैसे की। किम च सा प्रत्यभाषत, देवी सीता आपसे क्या बोली। श्रुतार्था चिंतयिष्यामो भूयः कार्य विनिश्चयम्, कहते हैं जामुन जी, हनुमान, हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं सुन रहे हैं, कार्य श्रुतार्था, सुनने के बाद हम लोग मनोरथ से पूर्ण होकर के भूयः कार्य विनिश्चयम्, आगे हम लोगों को काम का कार्य करना है, चिंतयिष्यामो, उसका विचार करेंगे। कहें
तो उसमें सुनने की क्या बात है, तो पता लग गया, हमने देखा है। कहे नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए बताते हैं। कहे यह च अर्था तत्र वक्तव्यो गतय तस्माभि आत्मवान रक्षिचम तयत्तत्र तद्भवान व्याकरोतु नः। कहे अस्माभि गतैः, कहे आत्मज्ञानी, हे हनुमान, हम लोग जब किष्किंधा जाएंगे तो यह च अर्था तत्र वक्तव्यो, वहां पर कौन कौन सा कार्य वहां बताना है, क्या बोलना चाहिए, रक्षितव्य, क्या गोपनीय रखना चाहिए। जब सब कुछ बता दोगे तो भी वो भी बता देना कि किष्किंधा में जाकर के श्री राम जी को या सुग्रीव जी को क्या क्या बताना है और क्या क्या छुपाना है। दोनों लिखा है। यथार यश्च अर्था तत्र वक्तव्यो अयः च रक्षितव्यम यत्तत्र भवान व्याकरोतु नः। आप इन सब का निर्देश हम लोगों को दीजिए। आप यहाँ तो सब बताइए, हम लोग मित्र हैं, लेकिन राजा सुग्रीव के सामने या अपने इष्ट राम जी के सामने क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, इसका यहाँ विचार कर लेना चाहिए। सा नियुक्त ततः तेन संप्रहेष्ट तनुरुहा। जब हनुमान जी को अधिकृत किया गया कि क्या बताना क्या छुपाना, सारा काल बताइए, तो हनुमान जी के रोमांच हो गया, उनके रोए खड़े हो गए। संप्रहेष्ट तनुरुहा नमस्यन शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभासत। वहीं बैठे बैठे पृथ्वी पर सिर रख करके देवी सीता को नमस्कार किया है। शिरसा देव्यै सीतायै नमस्यन अप्रत्यभ्यासत। फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। अब हनुमान जी वानरों के बीच में क्या बोलेंगे, ये हम लोग अगले कम से कम 2 दिन तक सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।